यदि आप एक शिक्षक हैं और दीक्षा ऐप के माध्यम से आप प्रशिक्षण लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गूगल वेरिफिकेशन से लेकर प्रशिक्षण कैसे लें ये सब जानकारियाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, एसएन गाइड में आपका स्वागत है। शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है वो 3 चरणों में कंप्लीट होगा। इस प्रकार का एक लिंक आपको व्हाट्सएप पर आया होगा शिक्षा विभाग की तरफ से। यदि नहीं आया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इन लिंक को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गूगल फॉर्म भरने से लेकर दीक्षा ऐप को कैसे डाउनलोड करें और प्रशिक्षण कैसे लें ये सब की जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि गूगल फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो इसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर शिक्षकों की प्रशिक्षण पर आधारित अवधारणाएं तथा जानकारियां दी हुई है, इसे आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने शिक्षकों की शिक्षण पर आधारित धारणाएं तथा जानकारियां दिखाई देगी, इसे आपको फिल कर लेना है। सबसे पहला है आपका यूनिक आईडी। जो भी आपका यूनिक आईडी है उसे आपको यहाँ टाइप कर देना है। फिर इसके बाद साला का डाइस कोड जो भी है उसे आपको यहाँ टाइप कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी ज़िले के हैं। फिर अगले नंबर पर आता है उत्तर देने वाले की स्थिति, कि वर्तमान पर आप किस पोस्ट पर हैं, किस स्थिति पर हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी हैं आप इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। शिक्षक हैं तो शिक्षक, बीएससी हैं तो बीएससी, बीआरसी, जो भी हैं आप इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ लिंग सेलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी हैं आप, पुरुष महिला। आपको यहाँ पर अपनी वर्तमान आयु, जितनी भी आपकी उम्र है वो यहाँ टाइप कर देना है। फिर इसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। फिर इसके बाद आता है उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, आपने क्या किया हुआ है, बीएड, डीएलएड, डीएड जो भी है आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है कुल शिक्षण अनुभव, कि आपने कितने वर्षों तक बच्चों को पढ़ाया है। एक्सपीरियंस जो भी है, जितना भी वर्ष का है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर इसके बाद आपको इस साल में आप अभी किन कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप जिन भी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं आपको उन कक्षाओं को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है।
फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस भाग में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है और उनका उत्तर देना है आपको। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है और उनका जवाब भी देना है आपको। ये कुल 40 प्रश्न हैं। इन सभी 40 प्रश्नों के जवाब देने के बाद आपको यहाँ नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो है गूगल फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला चरण आता है वो चरण है दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना। तो आइए उसके लिए हम आपको ये चलते हैं अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ ऊपर सर्च में टाइप करना है दीक्षा। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दीक्षा मोबाइल ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना भाषा चुनना है। आप जो अपनी पसंद का जो भी भाषा चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं या अन्य हैं, जो भी हैं आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो आप शिक्षक हैं तो शिक्षक पे आपको टिक कर देना है। यदि आपके पास कोई QR कोड है तो आप यहाँ स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं है तो आपको यहाँ नीचे जहाँ लिखा कोड चुनिए उस पर आपको टिक करना है। तो आपको यहाँ पर से बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आप आते हैं। फिर इसके बाद आपको माध्यम चुनना है कि आप किस माध्यम में प्रशिक्षण देना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी माध्यम हो आपका वो आपको यहाँ चुन लेना है। तो हम यहाँ हिंदी चुन लेते हैं। इसके बाद आपको कक्षा यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप किन किन कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आगे पढ़ाई पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ से आपको अपना राज्य चुन लेना है, आप किस राज्य के हैं। आप जिस भी राज्य के हों आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको जिला चुन लेना है। फिर नीचे दाखिल करे पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे दाहिने तरफ सबसे नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लॉगिन करें लिखा हुआ है। यदि आप में ये नहीं दिख रहा तो आप ऊपर यहाँ सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है गेस्ट, वहाँ पर पेंसिल का निशान बना हुआ है, वहाँ पर आप टिक करेंगे तो वहाँ से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन हमारे में यहाँ दिख रहा है लॉगिन करें, तो आपको यहाँ नीचे लॉगिन करें पर ही टिक करना है।
तो यहाँ सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ दिखेगा इंटर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। इनमें आपको टिक नहीं करना है। यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, ना ही लॉगिन करना है। यहाँ सबसे नीचे जो लिख रहा है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले अपना राज्य चुन लेना है, फिर इसके बाद जिला चुन लेना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ फिर से अपना राज्य चुनना है, फिर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। वेतन पर्ची निकालते समय आप जो भी यूनिक आईडी और पासवर्ड डालते हैं वही आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लॉगिन होने के बाद आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP भेजा जाता है। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ डाल देना है। सबमिट OTP पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आगे की प्रोसेस में आपको वहाँ फिर से आपको अपने राज्य और ज़िला चुनना है और कक्षाएं चुनना है। कक्षाएं चुनने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ नीचे आप प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका प्रोफाइल दिखाई देगा। फिर आपको वापस से दीक्षा ऐप के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ ऊपर सर्च में आपको डाल देना है CM राइस। ये CM राइस वाला जो प्रशिक्षण है इसको आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप सबसे पहले इसी को करें। यहाँ टिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ये हरे रंग में दिखाई देगा मूल्यांकन शुरू करें, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। मूल्यांकन होने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि आपने प्रशिक्षण पूरी कर लिया है। प्रशिक्षण कंप्लीट होने के लगभग 7 दिनों में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आपको वो डाउनलोड कर लेना है। सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर मेरे पाठ्यक्रम में जो लिखा रहता है, यहाँ आप जो वीडियो देख चुके हैं वो आपको दिखाई देगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से अपने प्रशिक्षण को सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।